गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस न्यू राजस्थान पब्लिक स्कूल। स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हम अपने लेक्चर को। नाउ लेक्चर नंबर 2 है हमारा चैप्टर नंबर 3 का। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एग्जांपल नंबर 4 तक करा दिया था। वहाँ पे हमने क्या क्या सीखा था, फैक्टर्स सीखे थे और मल्टीपल्स सीखे थे। फैक्टर्स क्या होते हैं, दोज नंबर जो किसी नंबर को एग्जैक्टली डिविजिबल हो उसको डिवाइड करते हैं, तो जो डिविजर होता है वही हमारा क्या होता है, फैक्टर होता है। मल्टीपल्स, दो नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो आंसर आता है यानी जो प्रोडक्ट है वो हमारा क्या कहलाता है, मल्टीपल कहलाता है। किनके, उन दो नंबरों के। ठीक है, नाउ स्टार्ट करते हैं हम। एक्सरसाइज 3.1 कह रहा है राइट द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, तो एक्सरसाइज 3.1 को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, राइट द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। फर्स्ट, राइट द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब नंबर्स क्या क्या है बेटा, फर्स्ट, सेकेंड, third and last one is your 4. 36, 12, 68 and 20. ओके, नाउ चलिए फैक्टर्स क्या होते हैं बेटा, या कह लो कि वो नंबर जिससे ये एग्जैक्टली डिविजिबल हो, या ये कह लो कि जिसकी टेबल में ये आते हों। जिसकी टेबल में आएगा वो सारे इसके क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे। ध्यान रखना, जिसकी टेबल में ये आए, ना कि इसकी टेबल में जो आए। ठीक है, ध्यान से सुनना, जिसकी टेबल में 36 आएगा वो इसके क्या होंगे, फैक्टर होंगे। तो मैं फर्स्ट करने जा रहा हूँ। करने का तरीका देखो, लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 36 क्या क्या हो जाएंगे। 1 की टेबल में आता है, हाँ जी बिल्कुल आता है। 2 की टेबल में, हाँ 18 टाइम में। 3 की टेबल में, हाँ कितने टाइम में, 12 टाइम में। 4 की टेबल में, हाँ कितने टाइम में, 9 टाइम में। फिर 9 की टेबल में कितने टाइम में, सॉरी 6 की टेबल में भी आता है। 6 6 जा 36। यहाँ पे टेबल बहुत इंपॉर्टेंस होगा बेटा, है ना। तो 1 2 3 4 6, और फिर 9 की टेबल में, फिर 12 की टेबल में, फिर 18, और फिर 36 इटसेल्फ। देखो कोई भी जो नंबर होता है उसके दो फैक्टर तो फिक्स हैं। कौन कौन, एक तो 1 और एक वो नंबर इटसेल्फ। 1 एंड दैट नंबर इज इटसेल्फ, और बाकी बीच के। ठीक है, तो सिमिलरली सेकंड देखते हैं, फैक्टर्स ऑफ 12। करने का तरीका आपके सामने है। फैक्टर्स ऑफ 12 क्या क्या हो जाएगा बेटा, 12 का 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में बिल्कुल, 3 में यस, 4 में यस, 6 में यस, फिर किस में आ गया, 1 में भी आ गया, 2 में भी आ गया, 3 में आता है, 6 में भी आता है। फिर बेटा किस में आएगा, सीधे फिर 12 में ही आएगा, है ना, एंड 12। और इसके अलावा किसी की टेबल में नहीं आता। ठीक है, नो थर्ड, फैक्टर्स ऑफ 68। ओके, ना 68 देखो 1 की टेबल में आएगा, और किसकी टेबल में आता है, 2 की टेबल में। अब पता करना है कि 2 की टेबल में आता नहीं, तो इसको क्या करो तुम ना, डिवाइड कर लो। सिंपल सा बात है, 2 की टेबल में डिवाइड करो तो कितना आएगा, 3 टाइम्स आएगा, 6 आएगा, फिर 8, कितने 4 टाइम। तो 2 की टेबल में आ रहा है क्योंकि एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो बेटा ध्यान रखना, अगर 2 की टेबल में आ रहा है तो जो आंसर आया है उसमें भी होगा। हमने एक प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि अगर कोई नंबर किसी से एग्जैक्टली डिविजिबल है तो डिविजर और कोशेंट दोनों क्या होते हैं, उसके फैक्टर्स होते हैं। तो मतलब अगर 2 है तो 34 भी होगा। तो 1 हो गया, 2 हो गया। अब उसके अलावा अगर 34 से भी है तो 34 किससे डिवाइड होता है, 17 से। 17 की टेबल में आता है तो 17 भी इसका फैक्टर होगा बेटा। तो 17 का हो जाएगा, 4 में भी आएगा क्या, जरा देखो 4 से भी ट्राई कर लो। 4 से ट्राई करते हैं, देखो 4 से 68 को डिवाइड करो। 4 1 जा 4, कितना आएगा 2, 4 7 जा 28, 28 17 टाइम में तो 4 का है। फिर 4 के बाद फिर किसका नंबर आएगा, सीधे फिर 34 है। फिर किस में आएगा, 17 में, फिर
34 और लास्ट एंड खुद वो नंबर इटसेल्फ 68। अब ये सब कैसे पता चला हमें? क्योंकि मुझे 17 की टेबल याद है, तो 17 4 जा कितना होता है 68। अगर 4 जा है तो वो फिर 2 से भी होगा और 1 से भी होगा, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। नाउ 20 का लास्ट वन इज फैक्टर्स ऑफ 20। क्या हो जाएगा बेटा? वेरी इजी। 1 की टेबल में यस, 2 की, 4 की, 5 की, 10 में, ओके। नाउ एंड 20 इटसेल्फ, लास्ट में क्या हो जाएगा 20। तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 इस तरीके से करना था। नाउ कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट मल्टीपल टू कंप्लीट द सीरीज। यहाँ पे मल्टीपल हमें करना है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2, fill the blanks with the correct multiples. Fill the blanks with correct multiple. With correct multiple to complete the series. To complete the series. Okay. Now first है बेटा थ्री डॉट्स हैं, 1 2 3, ओके। नाउ सेकेंड है आपका ओके बेटा, ये है आपका। तो कैसे करेंगे देखो, मल्टीपल्स क्या होते हैं? मल्टीपल्स एक तरह से हमारी टेबल्स होती हैं, है ना। तो पहला किसकी टेबल दिख रहा है? मैं 6 की, तो फिल करो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। यहाँ पे क्या आएगा 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, फिर नेक्स्ट 3 है तो 6 6 जा 36, 6 7 जा 42 एंड 6 8 जा 48। वेरी गुड। नाउ 8 की टेबल दिख रही है, कैसे पता लगा हमें? 1 2 3, 8 3 जा कितना होता है 24, तो ये 24 है। तो यहाँ पे 8 2 जा कितना आएगा 16, 3 जा हो गया 4 जा, 8 4 जा 32, फिर 8 5 जा 40, 6 जा 9 7 जा 8 7 जा 56। वेरी गुड। नाउ यहाँ पे देखो 2 का चल रहा है 8, फिर यहाँ 10 आ जाएगा, फिर 12 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा, ठीक है। नाउ यहाँ पे 5 10 15 25 30 एंड 35, ओके। तो इस तरह से ही हमें क्या करना था? मल्टीपल्स फिल करना था। आई होप जब मैंने प्रैक्टिस दी थी तो आपने बिल्कुल इसी तरह से किया होगा। नाउ अगर नहीं किया बेटा तो आपको इस तरह से इसको करना है, ठीक है। नोट डाउन कर लो, स्क्रीन को पॉज करके नोट डाउन करो। चलिए हटाते हैं इसको।
नेक्स्ट देखो आप, वो भी इजी हैं, इनको आपने 5th क्लास में भी पढ़ा हुआ है अगर आपको याद हो तो। चैप्टर नंबर 5 था, मल्टीपल्स एंड फैक्टर के नाम से। चलिए शुरू करते हैं। तो थर्ड में कह रहा है राइट द फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। कितने लिखने बेटा? 10 मल्टीपल्स। तो कोई इतने घबराने की बात नहीं है, 10 तक की तो टेबल सभी को आती है, हम लिख देंगे, है ना। राइट द फर्स्ट 10 multiples of each of the following numbers। नो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं बेटा। फर्स्ट कितना है हमारा? 11। ठीक है, करने का तरीका देखो, आंसर आप लिखोगे यहाँ पे फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 11। क्या हो जाएगा? 11 इंटू 1, 11 इंटू 2, 11 इंटू 3, 11 इंटू 4, 11 इंटू 5, 11 इंटू 6, 11 इंटू 7, 11 इंटू 8, 11 इंटू 9 एंड 11 इंटू 10। ना बेटा ये हो जाएंगे आपके, कितना हो जाएगा? 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99, दिस इज 110। ओके, ये था फर्स्ट। नाउ सेकेंड क्या है हमारा? सेकेंड है हमारा बेटा 5। तो फिर से वैसे लिखेंगे फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 5 इंटू 1, 5 इंटू 2, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, 5 इंटू 3, 5 इंटू 4, 5 इंटू 5, 5 इंटू 6, 5 इंटू 7 करो। फाइव, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। ओके, ना थर्ड देखो, थोड़ा बड़ा नंबर ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है हमारा? 45। करो 45 का, तो लिख दो फिर से फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 45। क्या हो जाएगा बेटा? 45 इंटू 1, करो। 45, 90, 105, सॉरी 125, 135, 180, 245, फिर 30, 270,
315, 360, 450। ओके, ना बेटा एक अब आप ही करोगे, थर्ड जो फोर्थ ऑप्शन है उसको आप ही करोगे, मैं नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। स्क्रीन को पॉज करो, इसे नोट डाउन कर लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। करने का तरीका बिल्कुल यही रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है मैच द फॉलोइंग, ठीक है, मैच द फॉलोइंग देखो बेटा ये मैच तो फॉलोइंग होते हैं, ये जो क्वेश्चन होते हैं बाकी अगर आप आंसर से टिप के करो तो बड़े इजी होते हैं, यूं यूं कर दिया हो गया, बट एक्चुअल में सबसे जो लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं वो यही होते हैं बेटा, इसमें हमारा पूरा माइंड चलाना पड़ता है हमें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला मल्टीपल, इधर से मैच करेंगे ना, मल्टीपल ऑफ 7, मल्टीपल ऑफ 7 कौन कौन है जरा देखो, जो 7 के टेबल में आता है, इसमें कौन सा है जो 7 के टेबल में आता है, ये आता है क्या 49, तो ये हो गया मल्टीपल ऑफ 7। नाउ नेक्स्ट, फिर है मल्टीपल ऑफ 11, 11 के टेबल में कौन आता है 44 आता है क्या, देखो जरा ये, तो ये हो गया ये। नाउ 23, 23 के टेबल में कौन आता है बेटा 69, तो ये हो जाएगा आपका ये, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब क्या है फैक्टर ऑफ 26, 26 किसकी टेबल में आता है 13 की, तो ये देखो फैक्टर ऑफ 6। फैक्टर ऑफ 27, 27 किसकी टेबल में आता है 9 की, ये देखो। फैक्टर ऑफ 75, 75 किसकी टेबल में आता है 15 की, कितने टाइम में 15 5 जा 75, ठीक है। तो ये हो गया आपका मैच द फॉलोइंग, कितना इजी थी ना बेटा। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं हम। फिल इन द ब्लैंक्स में आपको पूरा स्टेटमेंट लिखना है, ठीक है, स्टेटमेंट पूरा लिखना है। कई बच्चे क्या करते हैं सिर्फ डॉट डॉट को ही छोड़ देते हैं, बेटा हमें सिर्फ डॉट डॉट नहीं छोड़ना है, ठीक है, पूरा स्टेटमेंट लिखना है और फिल करके दिखाना है। मैं सिर्फ एक स्टेटमेंट को पूरा लिखूंगा, बाकी के सिर्फ आंसर्स दूंगा, ठीक है। नाउ जैसे आपका कह रहा है 5th है, इधर कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5th है, फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स को फिल करते हैं।
फर्स्ट है द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर इज, फर्स्ट है द फर्स्ट multiple of a number is, फिर क्या है, डॉट 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 है। तो बेटा पूरा स्टेटमेंट लिखने के बाद HW में क्या करना है, वो नंबर खुद होता है, फर्स्ट मल्टीपल जो होता है वो नंबर खुद होता है, इटसेल्फ। यहाँ पे क्या आ जाएगा, इटसेल्फ, ठीक है, या फिर दैट नंबर भी आप फिल कर सकते हो, ठीक। नाउ सेकेंड, अब मैं कराऊंगा नहीं, स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा, सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स बताऊंगा। इफ नंबर x इज अ फैक्टर ऑफ y देन y इज डिवाइडेड बाई x विल हैव एज द रिमाइंडर 0, ठीक है। अगर वो उसका फैक्टर है तो बेटा डिवाइड करने में रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, 0। तो सेकेंड में जो डॉट डॉट है उसकी जगह आप क्या फिल करोगे, 0। थर्ड, नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, ठीक है, नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। ऑल नंबर्स है ना, जो सभी नंबर होते हैं वो खुद के क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं। तो वहाँ पे क्या फिल कर लो डॉट डॉट में, ऑल नंबर्स, ऑल नंबर्स, ठीक है। नाउ फोर्थ में है अ नंबर विच इज ट्वाइस द सम ऑफ इट्स फैक्टर्स इज नोन एज परफेक्ट नंबर। याद है एक डेफिनेशन लिखाई थी मैंने, तो यहाँ पे डॉट डॉट में क्या फिल कर लो, परफेक्ट नंबर। एग्जाम्पल में क्या था, 6, ठीक है, एग्जाम्पल में क्या था, 6, उसके सारे फैक्टर्स का सम क्या आ रहा था, 6 का ट्वाइस आ रहा था। नाउ वी एवरी मल्टीपल ऑफ नंबर इज इक्वल टू और ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। किसी भी नंबर का जो मल्टीपल होता है, जैसे 2 की टेबल पढ़ो तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, या तो उसके नंबर इक्वल हो रहा है 2 या फिर 4 ग्रेटर हो रहा है ना। तो इसमें फर्स्ट वाले में क्या आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। तो फिफ्थ में 2 हैं तो फर्स्ट वाले में आएगा ग्रेटर देन उसमें है, और नेक्स्ट जो डॉट डॉट है उसमें क्या आएगा, इक्वल, EQUAL, इक्वल, ओके। नाउ 6, द नंबर ऑफ द मल्टीपल ऑफ अ गिवन नंबर इज, द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ अ गिवन नंबर इज, किसी भी नंबर के कितने मल्टीपल पॉसिबल है बेटा, इनफाइनाइट। क्यों, हम मल्टीपल कैसे फाइंड करते हैं, नंबर से मल्टीप्लाई करके 1 2 3 4। अब ये नंबर्स हमारे पास बहुत सारे पड़े हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो इस तरह से ये हमारे मल्टीपल भी क्या होंगे, इनफाइनाइट। इसमें हम क्या फिल करेंगे, नंबर इज इनफाइनाइट। 6 में फिल कर लो इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, ओके। सो बेटा आपको लेक्चर 2 में यहीं तक करा रहे हैं, बाकी क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9 10 जो भी आपकी रह रहे हैं 11 12 इसको हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आपका जो होमवर्क है, आपको यहाँ तक की तो HW कंप्लीट करनी है। कंप्लीट HW अप टू कहाँ तक, क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 5, एक्सरसाइज 3.1 एंड प्रैक्टिस exercise 5.3.1 from क्वेश्चन नंबर 6, ओके। दिस इज योर होमवर्क बेटा, ये आपको करके लाना है, ठीक है। इसको कंप्लीट कर लेना ताकि नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे पढ़ सकें, ठीक है। तब तक के लिए स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।